Okay, so hello everyone. I am Ayush and you're watching Torque and Trail. And today I'm going to tell you my experience with the new roll-on brass chain kit on this Scrambler 400X. And I almost have ridden this particular chain and sprocket kit for around 3000 kilometers. So अब देखो बेसिकली इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं इस पर्टिकुलर चेन स्प्रॉकेट सेट के। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जो रोल ऑन का ब्रास चेन किट यूज़ किया है, इसमें बेसिकली अगर आप देखेंगे स्पेसिफिकेशंस में तो 43 टीथ पीछे आपको मिलेंगे एंड 15 टीथ आपको आगे मिलेंगे, विच इज़ अ चेंज फ्रॉम द ओल्डर 14 टीथ सेटअप ऑफ द स्क्रैम्बलर 400X। अब देखो बेसिकली ये चेंज इसलिए है क्योंकि उन लोगों को बजट कंस्ट्रेंट्स होंगे, क्योंकि बहुत सारे उनको पीसेस बनाने रहते होंगे और स्क्रैम्बलर और स्पीड दोनों पे अगर एक ही सेट यूज़ हो जाए तो उन लोगों को आई थिंक बेटर रहता होगा, इसलिए उन्होंने ये सेटअप बनाया होगा। अब 400X पे मैंने ये वाला सेटअप क्यों लगाया, इसके रीजंस कुछ ये थे। एक तो इंदौर में ट्रायम्फ का सर्विस सेंटर बंद हो चुका था, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न था, नहीं तो मैं स्टॉक सेटअप पे जा सकता था। दूसरा है, मैंने ब्रास चेन किट का काफ़ी टाइम से सुना हुआ था कि ब्रास जो चेन होती है ना, बहुत ईजी टू मेंटेन होती है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है इन टर्म्स ऑफ वेदर रेजिस्टेंस एंड ऑल। और इंडिया में आपको पता ही है वेदर कैसा होता है, तो आई थॉट एक तो बहुत अच्छी चीज़ वो हो सकती है। स्मूथनेस मैंने सुना था बहुत अच्छी होती है एंड एट द सेम टाइम लुक्स तो है ही, लुक्स टू डाई फॉर। बहुत ही प्यारी गोल्डन चेन दिखती है। आज थोड़ी सी गंदी हो गई है क्योंकि मैं थोड़ा सा ऑफ रोड वगैरह करके आ गया हूँ, तो उसमें थोड़ी सी धूल मिट्टी जम गई है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। पर ठीक है, ये जो बेसिकली चेन स्प्रॉकेट सेट है, अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लिंक्स हैं ये काफ़ी आगे की तरफ सेट है। जो चेन हम लोग टेंशनिंग जो सेट करते हैं वो काफ़ी आगे की तरफ है, क्योंकि आई थिंक कि इस पर्टिकुलर चेन सेट में ना लिंक्स जितनी नीडेड है स्क्रैम्बलर में, आई थिंक उससे थोड़ी सी कम है। मैं एग्जैक्टली इसको देखता हूँ कितनी होनी चाहिए, बट ठीक है। मेजर जो हमको चीज़ जाननी है दैट इज़ 43 एट द बैक एंड 15 एट द फ्रंट। अब देखो हम लोग देखते हैं कि इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं। जो पहला, सबसे पहले हम लोग एडवांटेजेस ही डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसीलिए मैंने चेंज किया था। तो फर्स्ट एडवांटेज इज द ड्यूरेबिलिटी ऑफ द चेन, द वेदर रेजिस्टेंस ऑफ द चेन। तो बेसिकली होता क्या है, जो ब्रास होता है ना, वो थोड़ा इतनी इजीली रस्ट नहीं होता जितना स्टील या फिर कोई दूसरा मेटल होता है जिसकी चेन हमारी बनती है। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जो ब्रास चेन है, ये देखो ऐसा है कि पूरी जो चेन है दैट इज़ नॉट मेड ऑफ ब्रास। बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे जो ब्रास की एक कोटिंग होती है चेन के ऊपर, उस वजह से होता क्या है कि ऊपर कोई रस्ट वगैरह आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी नहीं। अब यहाँ पे एक और चीज़ ये भी होती है ना, जो ब्रास है वो मिट्टी को और डर्ट को इतनी इजीली नहीं पकड़ता, इतना ज़ोर से नहीं पकड़ता। ज़ोर से वुड नॉट बी द राइट वर्ड, बट स्टिल ठीक है। तो उसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी वाइल क्लीनिंग ऑल्सो, तो उस वजह से भी जो रस्टिंग इशूज़ वगैरह है वो कम होते हैं। सो दिस विल, आई विल कवर दिस इन द नेक्स्ट पार्ट, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो बेसिकली यही है कि रस्ट इजीली नहीं होगा। अब देखो आपने नोटिस किया होगा, जब आप लोग अगर रेगुलरली अपनी चेन क्लीन करते हैं और बाइक आप धोगे, तो होता क्या था, पुरानी अगर आप स्टील वगैरह की चेन देखेंगे ना, उसमें होता ये था, जैसे ही हम लोग बाइक धो के रखते थे, इंस्टेंटली जो चेन होती थी ना वो बहुत जल्दी रस्ट होने लग जाती थी। कुछ लोगों ने अगर नोटिस किया होगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि हमने जैसे ही बाइक वॉश की पानी से एंड उसके बाद होता ये था बेसिकली एकदम से जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं ना पानी के, वो छोटे छोटे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो जम जाते हैं चेन के ऊपर, एंड उसी वजह से पूरा ये जो चेन है उसमें जगह जगह आपको रस्ट देखने को मिलेगा। तो दैट इज़ वन थिंग। अब दूसरी अगर आप चीज़ देखें तो जो रस्टिंग इश्यूज़ हैं वो आपको फिर बारिश में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो वेदर रेजिस्टेंट ये थोड़ा है। दिस इज़ द फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ईज़ ऑफ मेंटेनेंस और ईज़ ऑफ क्लीनिंग एंड ऑल, ये सब जो है बेसिकली मेंटेनेंस में आता है। तो अगर आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते या फिर हफ्ते हफ्ते अपने चेन को क्लीन करते हैं, देखो अब ऐसा है कि वैसे तो किलोमीटर्स पे आप डिपेंड कर सकते हो कि 500 किलोमीटर्स पे आप अपना एक रूटीन बना सकते हो। 500 किलोमीटर्स पे आपको करना है, इसको लेके मैं एक पूरी वीडियो बनाऊंगा कि अपनी बाइक के कौन कौन से पार्ट आपको कैसे कैसे मेंटेन करना है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी जो मेरी बाइक है, इसको हो चुके हैं ऑलमोस्ट 1.5 ईयर्स एंड इट्स ऑलमोस्ट एज गुड एज न्यू। ठीक है, अब हमको सिर्फ टायर्स चेंज करवाने, नहीं तो ये तो बिल्कुल नहीं है, टच वुड। ठीक है, तो जो मेंटेनेंस की बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, मैं उसको लेके एक वीडियो बना दूंगा, बट दिस पर्टिकुलर वीडियो इज़ ऑन द चेन स्प्रॉकेट सेट, तो उसकी बात करते हैं अभी। तो देखो ईज ऑफ मेंटेनेंस कैसे हो जाता है कि जो ब्रास है, मैंने जैसे बताया आपको फर्स्ट पॉइंट में, कि वो जो डर्ट है वो इतनी जल्दी उस पर एक्यूमुलेट नहीं होती और बहुत जल्दी वो इतनी ज़्यादा स्टिक नहीं होती, बहुत ईजिली क्लीन हो जाता है।
एंड एट द सेम टाइम आपको ना देखो होता क्या है, एक छोटी सी चीज़ है, मे बी शायद बहुत सारे लोगों को इतना बॉदर ना करे, कि जो चेन सेट होता है ना पुराने वाले वो ब्लैक होते हैं, एंड उस पर जो डर्ट भी जम जाती है जब बहुत ज़्यादा आप ऑयल यूज़ करते हो, और लेट्स से जो चेन ल्यूब होता है उसमें फिर जब डर्ट वर्ट जम जाती है वो भी ब्लैक ही होती है, तो यू डोंट नो एग्जैक्टली कि वो कितनी क्लीन हुई है, बट दिस इज गोल्डन राइट, इट्स ब्यूटीफुल। तो इट्स गोल्डन एंड यू एग्जैक्टली नो कि उस पर कितनी डर्ट जमी हुई है पूरे टाइम। अभी जैसे मैं आया हूँ, मैं इसको ऑलमोस्ट क्लीन करके ही आया था, बट स्टिल जो थोड़ी सी डर्ट इस पर जमी है ना ऑफ रोडिंग की वजह से, वो दिख रही है। तो यू नो एग्जैक्टली कि क्या उसकी कंडीशन होती है हर पॉइंट पे। तो ये एक चीज़ है, दिस इज द सेकंड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज जो ये चेन सेट होता है, दिस लुक्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, एज यू कैन सी ये पूरा गोल्डन आपको दिख रहा है। मुझे इतने लोगों ने मुझे ना बीच बीच में रास्ते में रोक के पूछा है कि यार आपकी गाड़ी का चेन सेट बहुत सही लग रहा है, क्योंकि इंदौर में जैसे ट्रायम्फ्स इंदौर में काफ़ी है, तो उन लोगों को पता होता है कि ये स्टॉक नहीं आता, तो वो लोग पूछते हैं कि कहाँ से लगवाया, कौन सा वाला है, बहुत सही लग रहा है, क्योंकि स्टॉक नहीं आता। एंड नॉर्मली भी मैंने देखा है, जब जिन लोगों को नहीं पता है चेन सेट के बारे में और जिन लोगों को नहीं पता है बाइक्स के बारे में, वो भी वो वाला एरिया ना काफ़ी देखते हैं, वो लोग काफ़ी सही लगता है। एक तो ये एग्जॉस्ट इतना प्यारा लगता है, एंड उसके ऊपर से वो चेन सेट काफ़ी अच्छा लगता है। तो लुक्स इज़ अनदर थिंग, 3 पॉइंट्स। चौथा पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो देखो अब ऐसा है, ये वाला जो सेट है जैसे मैंने इनिशियली ही बताया कि 43 टीथ एट द बैक एंड 15 टीथ एट द फ्रंट आता है। जो स्टॉक फ्रंट स्प्रॉकेट होता है स्क्रैम्बलर 400X का, दैट इज़ 14 टीथ। उस वजह से गाड़ी बहुत ज़्यादा पेपी है, एंड आपको ना गाड़ी काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव सी फील होगी, एकदम जो नए नए राइडर्स हैं उनको, ठीक है। तो अब होता क्या है, यहाँ पे मैंने जब 15 टीथ पे स्विच किया, तो अब गाड़ी ना थोड़ी सी स्मूथ हो गई है, यू कैन से थोड़ी सी लेस एग्रेसिव हो गई है। तो अब इस वजह से देखो, सबके अपने अपने राइडिंग स्टाइल्स होते हैं। मैंने ये ट्राई इसलिए किया क्योंकि मुझे ना हाईवे राइडिंग काफ़ी करनी थी। तो होता क्या था, हाईवे पे एवरीबडी नोज, जो भी स्क्रैम्बलर ओन करता है, कि 110 और अराउंड 120 पे ना स्क्रैम्बलर मैक्स आउट कर जाती है इन टर्म्स ऑफ कंफर्टेबिलिटी। उसको बोलेंगे हम ईज ऑफ राइडिंग। तो बेसिकली धीरे धीरे वाइब्रेशंस आने लगते हैं, इस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस आने लगते हैं धीरे धीरे, जैसे जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे। हाँ, टैंक वगैरह पे बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस नहीं आते, तो यू कैन स्टिल बेयर दैट, बट अगर आप बाइक को ऐसे पकड़ के चल रहे हो, तो ये वाले एरिया पे फुट पैक्स पे थोड़े वाइब्रेशंस आने लगते हैं अराउंड 120। अब वो 110 पे आने लगते हैं धीरे धीरे। जब मैंने इसको 15 टीथ पे स्विच किया ना, तो हुआ ये कि अब वो जो पर्टिकुलर वाइब्रेशन है ना 120 पे आपको ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, ठीक है। आपको पता भी नहीं चलेगा गाड़ी 120 कब पहुंच जाएगी, और धीरे धीरे 130 पे भी आपको धीरे धीरे अब फिर वाइब्रेशंस 140 पे आने लगेंगे। तो जो क्रूजिंग स्पीड है बेसिकली गाड़ी की, दैट्स व्हाट आई वांट टू से, कि जो क्रूजिंग स्पीड है गाड़ी की वो काफ़ी बढ़ चुकी है। इट डजेंट मीन कि गाड़ी पहले नहीं जाती थी 130 और 140 अब जाने लग गई है, दैट आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि ऐसा हो रहा है। हो ये रहा है कि बेसिकली उस टाइम पे जो हमको वाइब्रेशन है वो कम देखने को मिलते हैं, तो हम लॉन्गर टाइम तक वो स्पीड पे क्रूज कर सकता, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये भी है कि अगर आपको लेट्स से ऑफ रोडिंग पे जाना है, तो ये हम डिसएडवांटेज वाले सेक्शन में कवर करेंगे, वो वाला पार्ट, क्योंकि वो इसका डिसएडवांटेज है। तो दीज आर बेसिकली ऑल द एडवांटेजेस ऑफ दिस पर्टिकुलर चेन स्प्रॉकेट सेट। अब हम आते हैं इसके डिसएडवांटेज पे, एंड फिर मैं आपको बताऊंगा फाइनल वर्डिक्ट क्या हो सकता है, कि आपको स्टॉक वाला ही वापस लगवाना चाहिए जब आपका चेन स्प्रॉकेट सेट लेट्स से खत्म हो रहा है, ठीक है। डिसएडवांटेजेस में अगर पहला डिसएडवांटेज मैं बोलूँ तो वही है, जो लोगों को बहुत ज़्यादा एग्रेसिव अगर गाड़ी पसंद है, और लेट्स से अगर आप बहुत ज़्यादा हार्ड कोर ऑफ रोड करते हो, जैसे मैं अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा हार्ड कोर ऑफ रोड नहीं करता स्क्रैम्बलर पे बेसिकली। हम लोग एक दो बार गए भी हैं, तो वो मैंने हिमालयन पे किया है, उसका वीडियो चैनल पे आपको दिख जाएगा। तो बेसिकली स्क्रैम्बलर पे मैंने बहुत ज़्यादा ऑफ रोड नहीं किया, क्योंकि स्क्रैम्बलर देखो ऐसा है, मुझे जहाँ तक लगता है ना, दिस इज़ अ रियली रियली गुड सॉफ्ट रोडर, बट दिस इज़ नॉट अ हार्ड कोर ऑफ रोडर। अब आप इसको सस्पेंशन चेंज करके एंड टायर चेंज करके एंड अगर आप कर देते हो, तो यू कैन दिस मशीन इज़ रियली रियली केपेबल, तो आप इसको वहाँ तक ले जा सकते हो, और अगर आपकी स्किल्स बहुत अच्छी है तो। बट अभी एज अ स्टॉक अगर हम इसको देखें, तो ये एक सॉफ्ट रोडर काफ़ी अच्छी है, बट हार्ड कोर ऑफ रोड में वैसे भी नहीं यूज़ करते हैं। तो मुझे ये चीज़ मेरे हिसाब से, मैंने इसीलिए 15 टीथ में चला गया, क्योंकि आई नो कि मुझे ये कहाँ यूज़ करनी है मशीन। बट अगर आपको जाना है, फिर भी अगर आपको लेट्स से हार्डकोर ऑफरोडिंग करनी है, तब आपको ये वाला सेट जो चेन सेट है वो नहीं सेंस बनेगा, क्योंकि फिर आपको लो एंड जो ग्रंट है ना गाड़ी का वो कम हो जाएगा। तो 14 टीथ में वो बहुत ज़्यादा होता था। दूसरी चीज़, अगर आप ओवरटेक्स का सोच रहे हो, तो आई डोंट थिंक कि ओवरटेक्स जो होते हैं हमारे, उसमें ज़्यादा डिफरेंस आता है, ठीक है। तो क्योंकि बेसिकली हम जब भी, अगर आपको लेट्स से ओवरटेक करना है किसी गाड़ी को, तो आप गियर डाउन करके यू कैन स्टिल गो। दिस इज़ द फर्स्ट डिसएडवांटेज। सेकेंड डिसएडवांटेज अगर मैं बोलूँ तो बेसिकली यही है कि इसकी अवेलेबिलिटी।
काफ़ी कम है, ठीक है। ये रोल ऑन की ब्रास चेन किट जो है ना वो आपको बहुत सी बार स्टॉक आउट ही मिलता है, और दिस इज़ एक्चुअली डिसएडवांटेज ऑफ दिस प्रोडक्ट, बिकॉज मुझे भी एक दो वेबसाइट्स पे ही मिला था, ये इतना इजीली अवेलेबल होता नहीं है, एंड ऑफलाइन मार्केट्स में भी ये इतना ज़्यादा अवेलेबल है नहीं। तो बेसिकली डिसएडवांटेज अभी तक तो मुझे ये 2-3 ही दिखे हैं इसके, एंड सिंस मैंने 3000 किलोमीटर इस पर राइड कर लिया है ना, अभी भी चेन स्प्रॉकेट सेट का जो क्वालिटी है, आई मीन लेट्स से अभी इसका जो हालत है, इसकी जो कंडीशन है, वो इट्स स्टिल रियली नाइस। तो मैं बोल सकता हूँ कि ड्यूरेबल तो है। अब लेट्स से देखते हैं 10,000 किलोमीटर पे क्या होता है, 12,000 किलोमीटर पे क्या होता है, हमको चेंज कब कराना पड़ता है। एक और अगर मैं आपको डिसएडवांटेज बताऊं तो अभी देख रहे हो कि ये जो हमारा चेन एडजस्टर है ना, ये इसमें क्या होता है, काफ़ी आगे आ गया है, क्योंकि इसके चेन के लिंक्स कम है। जैसा मैंने स्टार्टिंग में अगर हमारी बात हुई थी तो चेन के लिंक्स आई थिंक कम है, उस वजह से थोड़ा सा आगे है। तो होता क्या है, जब ये नया नया सेट हम लेते हैं ना, अभी मैंने जैसे थोड़ी एडजस्ट कर ली है चेन, तो ये क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है ना, इससे किसी किसी की गाड़ी में टकराता है। अब ये मेरे साथ नहीं हुआ, लेकिन शुभम के साथ हो रहा था। शुभम ने वैसे ब्रास चेन किट नहीं लिया, उसने स्टील वाली ली है, बट वो है रोल ऑन की और सेम साइज है, तो मे बी ब्रास में भी होता है, आई एम श्योर ऑफ दैट। तो अगर आपका टायर लेट से नया नया, अब जैसे मेरा टायर थोड़ा सा यहाँ से घिस गया है, तो यहाँ पे हल्का सा स्पेस उस वजह से भी कम हो गया, और आपका टायर लेट से नया है, तो ये पार्ट हो सकता है कि टकराए आपका, क्योंकि टायर बहुत आगे आ गया। दिस इज द थर्ड डिसएडवांटेज। एक और फोर्थ डिसएडवांटेज की मैं बात करूँ, ये बहुत ही कम लोग नोटिस करेंगे, आई एम प्रिटी श्योर, बट आप लोगों ने आप लोग चाहो तो गेस करो अभी के अभी कमेंट में बताओ मुझे कि जब टायर आगे आ गया है, फाइनली जो पूरा व्हील है उठ के आगे आ गया है चेन की वजह से, तो गाड़ी में क्या डिफरेंस आया होगा। एग्जैक्टली, बेसिकली गाड़ी की एजिलिटी एंड गाड़ी का जो व्हील बेस है उसमें काफ़ी डिफरेंस आ चुका है इस वजह से। अब आपको एकदम नोटिस तो नहीं होगा वो, अगर आप ज़्यादा इस गाड़ी को पहले राइड करते थे तो ही आपको नोटिस होगा। बेसिकली व्हील आगे हो चुका है, व्हील बेस उस वजह से कम हो चुका है गाड़ी का, ठीक है। जो व्हील बेस होता है, इसको मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में वैसे व्हील बेस एंड ऑल ये सब समझाऊंगा अच्छे से, तो क्लियर हो जाएगा उस वजह से एजिलिटी कैसे डिफर करती है, एंड जायरोस्कोपिक इफेक्ट एंड ऑल, वो थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करूंगा एक वीडियो में। बट अभी के लिए ये समझ लेते हैं कि व्हील आगे आने की वजह से दोनों व्हील्स का डिस्टेंस कम हो गया है, एंड उस वजह से होता क्या है ना, गाड़ी की एजिलिटी में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ये थोड़ी सी ज़्यादा एजाइल हो जाएगी अगर गाड़ी के ज़्यादा ही व्हील बेस कम है तो ये थोड़ा सा एडवांटेज भी बोल सकते हो, डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो, दोनों चीज़ों में है। बट मैं इसको डिसएडवांटेज में अभी इसलिए डाला क्योंकि ये स्टॉक जो गाड़ी का ट्रायम्फ ने सेटअप रखा था उससे थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो दिस माइट बी अ गुड थिंग फॉर अ लॉट ऑफ पीपल जो लेट्स से ट्रैफिक में राइड करते हैं, ऑफ रोड में जा रहे हैं, एंड ऑफ रोड के लिए तो मैंने वैसे ही बताया सेटअप इट्स नॉट आइडियल, बट स्टिल उसमें आपको एजिलिटी ज़्यादा चाहिए, तो उसके लिए दिस इज़ गुड। बट ठीक है, अगर आप हाईवे राइडिंग कर रहे हो, आपको ज़्यादा व्हील बेस का फ़ायदा उठाना है, आपको स्टेबिलिटी चाहिए, तो वहाँ हल्का सा, बहुत ही हल्का सा फ़र्क पड़ता है। तो दिस वॉज इट। ये पूरा बेसिकली एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मैंने बता दिया आपको, चार चार दोनों। एंड मैं अगर फाइनल वर्डिक्ट दूं, वैसे तो अभी तक मेरा जो यूज़ मैंने किया है, दिस इज़ रियली रियली गुड मैन। जो एडवांटेजेस हैं 2000 यू नो मैं बोलूँगा कि डिसएडवांटेज से ज़्यादा अच्छे एडवांटेजेस हैं इसके, एंड अगर आप चाहो तो यू कैन बेसिकली गो हैड विद दिस। अगर आपके पास स्पीड है, अगर आपके पास स्क्रैम्बलर है, स्पीड है तो देखो दिस इज़ अ नो ब्रेनर। ना व्हील बेस की आपको ज़्यादा दिक्कत आने वाली है, चेन स्प्रॉकेट आपका ऑलरेडी फ्रंट वाला 15 है, सब कुछ ठीक है, तो उसमें तो इशू है ही नहीं। स्क्रैम्बलर अगर है तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बट आई से कि गो विद इट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक और इसका एडवांटेज अगर मैं कवर करूँ तो इट इज़ द कॉस्ट ऑफ दिस। ये मुझे पड़ा था 3300 का, एंड खुद ही हम लोगों ने लगा लिया, कोई एज सच इशू आया नहीं, तो 3300 में ये पूरा हो गया मेरा। मैंने शोरूम पे बात करी थी जब सर्विस सेंटर उस टाइम था नहीं, वैसे अब खुल चुका है इंदौर में, बट अगर मैंने उन लोगों से बात करी थी बेसिकली गुजरात में, तो मैं एक तो मुझे वहाँ जाना पड़ता करवाने के लिए, एक वो मेरे लिए सेंस नहीं बन रहा था, बट मैंने उनसे बात भी करी तो इट वॉज अराउंड 6,000 समथिंग लाइक दैट, ऐसा वो चेन स्प्रॉकेट था। तो बेसिकली मैंने कम्युनिटी में ही पूछा था बहुत सारे लोगों से, तो उन्होंने बताया था। अब उसका ना मुझे नहीं सेंस लगता, क्योंकि 6000 का, एक तो उसकी क्वालिटी देखो मुझे बिल्कुल नहीं जमी, काफ़ी जल्दी वो वर्न आउट हो गया था। वो राइडिंग स्टाइल पे भी बहुत ज़्यादा डिफ़र करता है, डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा राइडिंग स्टाइल पे। तो आप बोल सकते हो कि मे बी उस पर्टिकुलर पॉइंट पे भी वो किसी का ज़्यादा चल रहा है, किसी का कम चल रहा है, आई नो दैट, बट स्टिल। तो मैं अभी इसके साथ इसीलिए गया क्योंकि एक तो बजट में बैठने के बाद भी दिस वॉज वे बेटर देन दैट, एंड दिस वॉज इट। अब मैं लेट्स से इसको और जब राइड करूँगा, हम लोग और ज़्यादा इन चीज़ों को देखेंगे कि एक्चुअली ये कैसा परफॉर्म कर रहा है। जब ये धीरे धीरे चेन और वोन आउट होगी, जो स्प्रॉकेट है वो और ज़्यादा धीरे धीरे करके ख़त्म होगा, तो हमको और पता चलेगा, तब मैं उसको लेके एक लॉन्ग टर्म वीडियो एक और बना दूंगा।
सो दिस वॉज इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो. थैंक्स फॉर वॉचिंग. अगर आपको कुछ भी डाउट है चेन एंड स्प्रॉकेट से रिलेटेड या किसी भी बाइक के दूसरे पार्ट से रिलेटेड और मैं कैसे बाइक मेंटेन करता हूँ, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. आई विल आंसर द कमेंट्स. एंड मैं वैसे भी आगे एक वीडियो तो बनाने ही वाला हूँ मेंटेनेंस को लेके. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज. वील मीट इन द नेक्स्ट वन.